बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं। उसकी वजह यह है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की ही तरह है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने दी हुई है। ठीक है, तो मीन्स ये गिवन इक्वेशन है। ठीक है, इसके रूट्स हम लेट करेंगे अल्फा इन बीटा, और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो हमें रिक्वायर है, उसके जो रूट्स हैं वो हैं रेसिप्रोकल हैं इसके। ठीक है, तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। ठीक है, यानी 1, ये आगे आप देख भी रहे हैं, इसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा इन बीटा, और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास होगी उसके रूट्स होंगे 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो ये क्वेश्चन आप इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में इसका सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसेस वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम एक नज़र देख लेते हैं। ऑलमोस्ट वही तरीक़ेकार है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बता दिया कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 वेयर p इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, सोल्यूशन लिखेंगे, हेडिंग उसी तरह लेट करेंगे अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन आपके पास आ गई, जो क्वेश्चन में भी लिखी हुई है। यहाँ अगर आप देखें तो a की जगह पे p है, b की जगह पे माइनस क्यू और c की जगह पे r है। आप उसी तरह लेट कर लेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ रूट्स उसी तरह, आप इस तरह नहीं करेंगे, स्टेप वाइज नीचे आएंगे। मैंने जगह की वजह से आपके सामने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास माइनस बी अपॉन ए है, बी की जगह पे माइनस क्यू है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में पी है आपके पास, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा क्यू अपॉन पी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे आए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है सी अपॉन ए है, सी की जगह पे आर, ए की जगह पे पी। ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, ये सम ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन आप हेडिंग डालेंगे गिवन दैट टू रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ठीक है, ये हमें बता दिया गया था क्योंकि रेसिप्रोकल है पिछली रूट्स की, तो 1 अपॉन अल्फा आ जाएगा, 1 अपॉन बीटा आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, उसी तरह जैसे हमने पार्ट 3 में किया था। एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आपके पास b प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। अरेंज कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू q अपॉन पी, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू r अपॉन पी। ये आपके पास दोनों आ गए। ठीक है, कैंसल आउट करेंगे, जो भी प्रोसेस है वो मैं पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत तफसील से समझा चुका हूँ। आपके पास आंसर आ जाएगा q अपॉन आर। ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, 1 आ जाएगा, नीचे अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू r अपॉन पी, 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 का डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, p अपॉन r आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय p अपॉन r। ठीक है, तो इसकी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन का p अपॉन r। ठीक है, अब हमें इक्वेशन मालूम करनी है। हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम कर लिए। यहाँ हम इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसलिए मालूम करते हैं ताकि हमें अल्फ़ा और बीटा की अल्टीमेट वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको पता है उसका फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एस ओ आर की जगह क्यू अपॉन आर आ गया, यहाँ से पी यू आर की जगह पी अपॉन आर आ गया यहाँ से। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, सिर्फ ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगी, बाकी वैसे ही आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन आर एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास आर आ रहा है, इसको हमें ख़त्म करना है, फ्रैक्शन को ख़त्म करना होता है, तो हम दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आर वी गेट। ठीक है, आर से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो 0 इंटू आर 0 आ जाएगा, यहाँ आर इंटू एक्स स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर, आर इन आर
ये वाला r इस r से कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू एक्स आ जाएगा, और ये वाला r इस r से कैंसिल होकर यहाँ सिर्फ प्लस p आ जाएगा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की ही तरह है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी गिवन इक्वेशन है जिसके रूट्स हम अल्फ़ा और बीटा लेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि हमें वो इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के डबल होंगे। ठीक है, मीन्स कि अगर इसका रूट अल्फ़ा है एक रूट तो उसका 2 अल्फ़ा होगा, 2 इंटू अल्फ़ा, और इसका अगर बीटा है तो उसका 2 इंटू बीटा होगा। ठीक है, तो हमें वो इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा, तो पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन की जो रूट्स थी वो रेसिप्रोकल थी, और इस इक्वेशन में रूट्स डबल हैं। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन उसी तरीके के मुताबिक होगा। ये अल्फ़ा और बीटा जो हम गिवन इक्वेशन के रूट्स लेट कर लेंगे। गिवन इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। लेट कर लें, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे माइनस पी, सी की जगह पे क्यू। ठीक है, सम ऑफ रूट्स करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए फार्मूला है इसका। ठीक है, बी की जगह पे माइनस पी है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ए की जगह पे 1 है, डिनोमिनेटर में ए को हम हटा देंगे। हमारे पास सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा है। ठीक है, उसका फार्मूला सी अपॉन ए है, सी की जगह पे क्यू है, ए की जगह पे 1 है। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा गिवन इक्वेशन का क्यू। ठीक है, तो ये सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। नाउ फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन गिवन है हमारे पास 2 रूट्स आर डबल। ठीक है, i.e. 2 अल्फ़ा 2 बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स आपके पास आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे हम, दोनों रूट्स को 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। यहाँ कॉमन निकाल लें 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है p। ठीक है, साफ नहीं लिखा था तो मैंने इसको साफ लिख दिया है। ठीक है, तो 2 को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे, 2p हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अगर हम देखें तो हमारे पास 2 अल्फ़ा एक रूट है, 2 बीटा और दूसरी रूट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास q है, उसको हम चेंज कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास आ जाएगा 4q। रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला फिट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स आपके पास 2p है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास 4q है, दोनों वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो लिहाजा हमें फ्रैक्शन को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई चीज़ मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2p(x) प्लस 4q इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड बाय 2 द रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। तो ये गिवन इक्वेशन है जिसके रूट्स हम अल्फा एंड बीटा लेट करेंगे। ठीक है, हमें वो इक्वेशन मालूम करनी है जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स यानी अल्फ़ा और बीटा से एक्सीड करते हैं बाय 2। यानी अल्फ़ा जो भी रूट है अल्फ़ा, ठीक है, उसमें 2 प्लस करें तो हमें एक रूट उसकी मिल जाएगी, और बीटा में 2 प्लस करें तो हमें एक रूट उसकी मिल जाएगी। तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ जो रूट्स हमने लिखे हैं वो अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 लिखी है। ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, गिवन इक्वेशन हमारे पास ये आ रही है, अल्फ़ा एंड बीटा हम लेट करेंगे। ए की जगह पे हमारे पास p आ जाएगा, बी की जगह पे q और c की जगह पे r। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा,
अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, बी की जगह पे क्यू है माइनस के साइन के साथ जो फार्मूले का है लिख देंगे, ए की जगह पे पी, नीचे हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला सी अपॉन ए है, सी अपॉन ए आपके पास आर अपॉन पी आ जाएगा, सी की जगह पे आर है और ए की जगह पे पी है। ये आपके पास गिवन इक्वेशन के रूट्स हो गए। नाउ फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन गिवन दैट टू रूट्स एक्सीड बाय 2, दैट इज अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, ये दो रूट्स हो गए। नाउ अब हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, ठीक है, तो प्लस साइन आ रही है बीच में, लिहाजा ब्रैकेट्स डायरेक्ट खोल देंगे, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा और बीटा को एक साथ कर लें ब्रैकेट में 2 और 2 को प्लस कर लें, ये आपके पास 4 आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से लेकर पुट कर दें हम माइनस क्यू अपॉन पी, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, आपके पास नीचे आ जाएगा 4 माइनस क्यू अपॉन पी। एलसीएम ले लें दोनों का, ठीक है, ताकि ये एक ही जगह जमा हो जाए, दोनों के नीचे p आ जाएगा और 4 के साथ p मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम के तरीक़ेकार के मुताबिक, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, ठीक है, अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा प्लस 2 से, प्लस फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा प्लस 2 से, जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करते आए हैं। नीचे आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा, ठीक है, प्लस 2 बीटा और प्लस 2 2 ज़र 4, ठीक है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा में से हम नीचे 2 कॉमन निकाल लेंगे, बाकी वैसे ही आ जाएगा, आपके पास नीचे आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल प्लस 4, ठीक है। अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ से देखकर पुट कर देंगे, आर अपॉन पी माइनस क्यू अपॉन पी। इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा आर अपॉन पी 2 माइनस क्यू, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2 क्यू अपॉन पी और नीचे 4 आ गया, ठीक है। इन दोनों के नीचे पी एलसीएम है, इसके डिनोमिनेटर है, इसके नीचे नहीं, हम तीनों के नीचे ले आएंगे एलसीएम बनाकर, तो उधर भी p मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा r माइनस 2q प्लस 4p अपॉन p, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हम फार्मूला फिट करेंगे। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड है, ठीक है, तो इसको हम अलग से यहाँ दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हमने फार्मूला फिट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, सम ऑफ रूट्स हमारे पास था 4p माइनस क्यू अपॉन पी, जैसे मैंने पहले बताया हमने वो फिट कर दिया, मैं मिटा चुका हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने फिट कर दिया है और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये स्टेप 2 लाइनों में आ रहा था, मैंने इसको एक ही लाइन में कर दिया, ठीक है। प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास आ गया r माइनस 2q प्लस 4p अपॉन p, ये यहाँ आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब चूंकि नीचे डिनोमिनेटर में हमें p मिल रहा है, फ्रैक्शन में हमने नहीं रखना है, ठीक है, तो दोनों साइड्स को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे, p से मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे, उधर p से मल्टीप्लाई कर दें, बाकी चीज़ें वही हैं, ठीक है। फिर p एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर p एक्स स्क्वायर, p इससे मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से x तक, तो p से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, नीचे आपके पास आ जाएगा 4p माइनस क्यू ब्रैकेट में ही रहेगा इंटू x, प्लस इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, p के साथ कैंसिल हो जाएगा, r माइनस 2q प्लस 4p, ठीक है। आगे 0 p से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सॉल्व कर लें, काफ़ी है, लेकिन अगर अरेंज करना चाहें तो बाकी ये चीज़ें हैं, ये और ये इसी तरह रहेंगे। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4p माइनस 2q प्लस r इज़ इक्वल टू 0, यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन ये कि इंशाल्लाह समझ में अगर प्रोसेस आ जाए तो इंशाल्लाह ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने 3, 4 और 5 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।